बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ग्रीन फ़िश मसाला। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और फ्राई फ़िश सबको ही पसंद होती है। ग्रीन फ़िश मसाला की रेसिपी दूंगी, ये बहुत अच्छी लगती है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो चावलों के साथ भी खा सकते हैं, या चाहें तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है और तमाम मसाले हमारे घर में मौजूद होते हैं, उन्हीं के साथ हम इसे तैयार करेंगे। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। फ़िश हमने लिए हाफ़ केजी। आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं। सबसे पहले हम फ़िश के अंदर नमक लगाएंगे। नमक हमने लिया है 1 टीस्पून। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसमें हमें नमक और अदरक लहसुन को लगा लेना है और लगा के अभी इसे हम साइड में रख देंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। ज़्यादा देर हमें नहीं रखना है। और इसके साथ हमें जो मसाला पीसना होगा वो ये है, और साथ ही उसके हम ये कुछ मसाला पीस लेंगे। एक बड़ी हमने प्याज ली है, मीडियम से थोड़ी बड़ी है, और इसे हमने चॉप कर लिया है। 4 अदद हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें ये ज़्यादा तेज़ ही नहीं है इनके अंदर, इसलिए हमने 4 अदद लिए। 5 अदद हमने लिए साबित लाल मिर्चें, सूखी हुई लाल मिर्चें हैं ये। और हरा धनिया हमने लिया है तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब, और इसकी हमें डंडियाँ अलग नहीं करनी है। 1 खाने का चम्मच हमने लिया है खोपरे का पाउडर। इन तमाम मसालों को हमें पीस लेना है, बारीक पीस लेना है। 2 से 3 खाने के चम्मच पानी आप ले सकते हैं। मसाला हमने पीस लिया है और देखिए हमें इतना दरदरा पीसना होगा, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। और फ़िश को रखे हुए भी तकरीबन 20 मिनट हो गए। सबसे पहले हम फ़िश को फ्राई करेंगे। 3 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल है ये। गरम हो जाए फिर हमें फ़िश को फ्राई करना है। फ़िश को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना होगा, बस सिर्फ हमें 3 से 4 मिनट फ्राई करना है। एक तरफ से हमारी फ़िश फ्राई हो गई है, तकरीबन 2 मिनट हमने फ्राई करी है। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम 2 मिनट करीब फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी हमने इन्हें 2 मिनट फ्राई कर लिया है। बस हमें इतना फ्राई करना है, बाकी इसे हम आगे पकाएंगे तो ये वहाँ कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी जो हमारी फ़िश बची है उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तमाम फ़िश हमने फ्राई कर ली है। जो मसाला हमने पीसा था, ऑयल हम हटाएंगे नहीं, मसाले को हम इसी ऑयल के अंदर भूनेंगे। तमाम मसाला हम डाल देंगे पैन के अंदर। ये बहुत कम ऑयल के अंदर ये फ़िश तैयार हो जाती है। आप चाहें तो इस मसाले के साथ फ़िश को स्टीम भी कर सकते हैं। जो स्टीम की मैंने आपको रेसिपी दी है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये मसाला आप फ़िश पे लगा दें और स्टीम कर लें। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन डालेंगे अब हम। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, जो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। 1/2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून हमने नमक डाला था फ़िश के अंदर। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे हम मसाले के अंदर। 1/4 टीस्पून अजवाइन, और इसे हाथों से मसल के डाल देना है। और आधी टीस्पून हम लेंगे कसूरी मेथी, वो भी हम इसमें अभी शामिल कर देंगे और इस मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। पानी वगैरह हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, बस हमें मसाले को इसी तरीके से भून लेना है। अब गैस को हम मीडियम कर देंगे। देखिए मसाला हमारा भुनने के करीब आ गया है, भुनाई के बिल्कुल करीब है हमारा मसाला, और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 नींबू का रस। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर अपनी मछली को। देखिए मसाले को आपने पूरा नहीं भूनना होगा, थोड़ा सा मसाला ढीला होना चाहिए, तभी आप मछली डालिएगा। अगर आपने मसाले को कंप्लीट भून लिया तो फिर आप इसको स्टीम नहीं दे सकेंगे फ़िश को। तमाम मछली को हमने मसाले में डाल दिया है। अब इसके साथ भी हम थोड़ा सा पकाएंगे। अच्छे से मसाले को हमें मछली के ऊपर लगा देना है, और मछली इस वक्त टाइट हो जाती है जब पहले हम फ्राई करके रख देते हैं। और इसी के साथ ये बिल्कुल कंप्लीट मसाला हमारा तैयार भी हो जाएगा और हमारी फ़िश भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने कोई मसाले ऐसे नहीं डाले जिनकी कच्ची खुशबू आए। देखें इस तरीके से हमें कवर कर देना है, और गैस को हम रखेंगे मीडियम स्लो, ताकि हमारी मछली के अंदर जो भी कसर रहेगी ये पकने की, वो भी अच्छे से पक जाएगी। अब इसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे मीडियम स्लो गैस के ऊपर।
देखिए फ़िश को पकते हुए तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारा मसाला भी भुन गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है और हमारी फ़िश भी अच्छे से पक चुकी है और हमारी ग्रीन फ़िश मसाला बन के तैयार है। गैस को बंद कर देंगे। आप इसे नींबू के साथ सर्व करें। जब आप खाएं तो आप इस पे नींबू अच्छे से निचोड़ें और फिर आप इसे खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है।